क्या गांव में रहकर भी करोड़पति बना जा सकता है, जहां ना बड़ी नौकरी है, ना बड़ी कंपनी और ना शहर जैसी सुविधाएं? फिर भी कुछ लोग गांव से ही लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गांव में रहकर अमीर बनने का असली तरीका, जिनके लिए ना बड़ी डिग्री चाहिए और ना ही आधुनिक कोई कोर्स। आज की सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए शहर जाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। गांव में भी ऐसी बहुत सी बिजनेस है जो शहर से कई गुना ज़्यादा ग्रो कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आपका अपना ही हूँ। आपने बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके मिलियन तक पहुँचा दिया है, तो दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूँ। इनमें कोई ना कोई बिजनेस आपको ज़रूर पसंद आएगा और बिजनेस करने का तरीका भी पसंद आएगा आपको। आप इन बिजनेस को बहुत ही कम लागत से, यानी कि 2000-3000 रुपये की लागत से शुरू कर सकते हैं और महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं और आप साल भर में करोड़पति बन सकते हैं। तो नंबर 1 पर है आम की लकड़ी और गाय के गोबर के उपला का बिजनेस। बिल्कुल आपने सही सुना, आम की लकड़ी और गाय के गोबर के उपला। देखिए, आप जब भी इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो इस पे आपकी ईमानदारी ही बिजनेस का असली जड़ है। आपको कस्टमर के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। आपको गाय के गोबर का ही, यानी शुद्ध गाय के गोबर का ही उपला बनाना पड़ेगा और शुद्ध आम की लकड़ी का ही बिजनेस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आम कह के किसी और का लकड़ी दे दें, गाय का गोबर कह के किसी और चीज़ का गोबर का बना दें, ऐसा नहीं होगा। आपकी ईमानदारी, आपकी होनेस्टी ही आपकी बिजनेस की असली पहचान होगी। दोस्तों, अभी पूरे भारत में गाय के गोबर के उपले का और आम की लकड़ी का भारी डिमांड है। लोग इसको हवन के लिए, पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग शहर में रहते हैं, शहर में आम की लकड़ी बहुत कम मिलता है और गाय के गोबर का उपला भी नहीं मिलता है। वो लोग कहाँ से खरीदते हैं? ऑनलाइन इस चीज़ को खरीदते हैं और आप इसको ऑनलाइन सप्लाई कीजिएगा। आपको करना क्या होगा कि आप देखिए, गांव में आम की लकड़ी बहुत ही आसानी के साथ आपको मिल जाएगी और गाय के गोबर भी बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे कि मैं गाय के गोबर का उपला बनाऊंगा, भाई अगर आप गाय के गोबर का उपला नहीं बनाएंगे तो आपके गांव में जो समाज में, पड़ोस में जो गाय रखते हैं जो लोग, उनसे बोलिएगा कि आप गाय का उपला बनाइए, मैं आपके उपले को खरीदूंगा। आप 1 रुपये में, 1.5 रुपये में उससे बात कर लीजिएगा कि मैं 1 रुपये में या 1.5 रुपये में आपसे गाय के गोबर का उपला खरीद लूँगा। हाँ, साइज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। आपको 6 इंच का साइज़, गोलाई आकार, वृत्त आकार 6 इंच का बनाना पड़ेगा। आप उसको एक लोहे का फरमा बना के दे दीजिएगा। 4, 5, 10 आदमी, जितने भी आदमी गाय रखता है, उन लोगों से आप फरमा दे दीजिएगा कि इसी फरमा का, इसी साइज़ का आप बना के दीजिएगा। गाँव में बहुत ही आसानी के साथ आपको आम की लकड़ी मिल जाएगी। पुराने आम का जो पेड़ है उसी को खरीद लीजिएगा, पूरा पेड़ को। और पूरा पेड़ को खरीद लेंगे तो आपका 5 रुपये केजी पड़ेगा। 1 केजी लकड़ी का 5 रुपये पड़ेगा। आप उसको 12 इंच का साइज़ का काट लीजिएगा, 3-4 पीस का 1 केजी हो जाएगा। जीएसटी उएसटी लेके, पूरा लेके, खर्च वर्च लेके आपका 10 रुपये केजी पड़ेगा। और गाय का जो गोबर का जो उपला होगा, 1.5 रुपया में आप खरीदेंगे गाय वाले से, तो जीएसटी लेके आपका 2 रुपया पड़ेगा। 1 दर्जन गाय का गोबर का उपला 1 पीस 5 रुपये में ऑनलाइन बेचेंगे और 1 केजी आम की लकड़ी 50 रुपये में बिकेगा आपका। देखिए उसमें क्या होगा कि आपका एक गाय के गोबर का एक उपला का 2 रुपया पड़ा, तो 2 रुपया आपका, जैसे फ्लिपकार्ट में हुआ, अमेज़न हुआ, मीशो हुआ, मिंत्रा हुआ, इसमें आप सेलर अकाउंट बनाएंगे तो वो लोग चार्ज लेंगे, 2 रुपया पीस चार्ज पड़ जाएगा, क्योंकि वो आपके घर से उठा के कस्टमर के घर से ले आएंगे तो 2 रुपया वो ले लेगा। 1 केजी लकड़ी का 30 रुपया ले लेगा वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न वाला, तो आपका 30 रुपया उधर खर्चा हो जाएगा 1 केजी लकड़ी में, और एक गाय के उपले में 2 रुपया खर्च पड़ जाएगा, क्योंकि आपको फिर ब्रांडिंग भी करना है, अपने नाम का ही ब्रांडिंग करना है। देखिए, आप गाय का गोबर का उपला लेके आइएगा, साइज़ का 6 इंच का साइज़ का लेके आइएगा, तो उसको बढ़िया से पैक कीजिएगा और उसमें अपने ब्रांड का लेबल चिपका दीजिएगा पन्नी में। चिपका देंगे क्योंकि आपका ब्रांड है, क्योंकि आप जो ये बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप अपना ब्रांड बनाने जा रहे हैं। ये नहीं कि आप खाली बिजनेस नहीं, आपका ब्रांड भी बनेगा, आपकी पहचान भी बनेगी इस बिजनेस से।
तब जाके आप करोड़पति बनिएगा। देखिए आप माल बेचिएगा कहाँ पे? आपके लिए पूरा भारत खाली है, पूरे भारत से आपके पास कस्टमर आएगा। 1 महीना तकलीफ होगा आपको, 1 महीना थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। 1 महीने के बाद इतने ऑर्डर आने लगेंगे कि आप बेचते बेचते थक जाएंगे। डेली हज़ारों ऑर्डर आपको पार्सल करना पड़ेगा कि पूरा भारत खाली है। हाँ, इस काम के लिए आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। फिर कहते हैं ईमानदारी ही आपकी पहचान है। अगर आपने पूरे महीने में लाख रुपया महीना कमाया, देखिए आपका एक उपला में ₹1 बचेगा और एक आदमी 1 दर्जन खरीदेगा, एक आदमी 1 किलो लकड़ी खरीदेगा, तो 1 किलो लकड़ी में आपका ₹10 बचेगा, 1 दर्जन में ₹12 बचेगा, यानी एक कस्टमर से आप 20-22 रुपये कमाएंगे। और इस तरह का हज़ारों कस्टमर आपके पास डेली होगा। सोचिए कितना रुपया महीना कमाइएगा और आपको करोड़पति बनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका बड़ा बिजनेस भी खड़ा होगा, ब्रांड भी बनेगा, अपने ब्रांड से जाने जाएंगे। और दूसरा बिजनेस है बेबी वॉकर, यानी लकड़ी का जो बेबी वॉकर होता है, गोल गोल लकड़ी का पहिया होता है, 3 पहिए का जो गाड़ी होती है, उसका बिजनेस। ये भी आप ऑनलाइन बेचेंगे, ऑफलाइन भी आपका तो बेचेगा ही, ऑनलाइन भी आप इसको बेचेंगे। देखिए जो बेकार लकड़ी होता है ना, उसी का पहिया बना लीजिएगा। 3 लकड़ी ऐसे खड़ा करके, ऐसे करके 3-4 लकड़ी, बेकार वाली लकड़ी, जो लकड़ी काम पे नहीं आता है, आप फर्नीचर की दुकान से खरीद के लेके आ जाएंगे किलो के भाव से, और एक कारीगर रख करके उसको आप बेबी वॉकर बनाएंगे। देखिए बहुत बीच में है ना, ज़्यादातर लोग रेडीमेड जो बेबी वॉकर आता था, बैठ के जो ये करना पड़ता था, उसको पसंद करते थे। लेकिन वो है ना, अब बच्चे के माता पिता जान गए हैं कि वो वॉकर हमारे बच्चे को कमज़ोर बना देता है। अब फिर लोग लौट गए हैं लकड़ी के वॉकर की तरफ, जैसे कि ठेर के से चलाता है ना बच्चा, वही सब के तरफ। तो शहर में तो मिलता नहीं है, कहीं कहीं गाँव में मिलता नहीं, क्योंकि बनना अब बंद हो गया है, क्योंकि उसका डिमांड कम हो गया तो बनाना बंद कर दिया। अब डिमांड बढ़ने लगा है। आप इसको भी बना के ऑनलाइन बेच सकते हैं। आप अगर अपने से बना के अगर बेचेंगे तो आपको है ना, एक गाड़ी में ₹100 बचेगा। एक गाड़ी बनाने में आपको कितना लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ₹100 पड़ेगा, और ऑनलाइन ₹500 में बिकेगा आपका ये। और ये भी पूरा इंडिया खाली है। ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में, मीशो में, मिंत्रा में सेलर अकाउंट बना के आप बेच सकते हैं। इसमें भी आप अपना ब्रांड कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना स्टिकर चिपका दीजिएगा, अपने ब्रांड का स्टिकर चिपका दीजिएगा। और ये बिज़नेस शुरू करने में आपको कितना पूँजी लगेगा? एक अपने से बनाना नहीं जानते हैं तो कारीगर रख दीजिए। एक कारीगर कितना रुपया लेगा दिहाड़ी का? ₹700 लेगा। और आपको है ना 30 गाड़ी बना के देगा दिन भर में। और आपकी लकड़ी का दुकान नहीं है तो कोई जो फर्नीचर वाला है, उससे आप बेकार वाली लकड़ी को लेके आ जाइएगा खरीद करके किलो के हिसाब से। ₹100 हमने ज़्यादा बताया, आपका ₹70-80 पड़ेगा एक गाड़ी में, और ₹200 फ्लिपकार्ट अमेज़न वाला ले लेगा, बाकी मुनाफा आपका। तो ये भी आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसे भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे भाई मैं तो ये ऑनलाइन वाला बिजनेस हुआ, मैं ऑफलाइन वाला करूँगा, तो ऑफलाइन में थोड़ी सी पूंजी ज़्यादा लगेगी, आप उसको भी कर सकते हैं। आप अपने इलाके का है ना, दुकान में जाके देखिएगा, कोई छोटा एक प्रोडक्ट को चूज कर लीजिएगा, चाहे वो शैम्पू होगा, साबुन होगा, वॉशिंग पाउडर होगा, कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज कर लीजिएगा, और उसको है ना अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है, वहाँ जाइएगा, और उस प्रोडक्ट का जो भी स्टॉकिस्ट लेके रखा है, एजेंसी लेके रखा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उनसे जाके बात कर लीजिएगा, और उस एक प्रोडक्ट को उठा के लेके आइएगा और रिटेलर दुकान में जाकर दीजिएगा। ये भी बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस होगा। हाँ, प्रोडक्ट चुनते समय उस प्रोडक्ट को चुनिएगा कि जिसका डिमांड ज़्यादा हो, जिसका यूज हर घर में होता हो, अमीर का घर हो, गरीब का घर हो, हर घर में यूज होता हो, उसी प्रोडक्ट को चुनिएगा। आप इस काम को है ना 20,000 से भी शुरू कर सकते हैं। 20,000 से इस काम को शुरू कीजिए। जो भी संसाधन है आपके पास, साइकिल है तो साइकिल से है, बाइक है तो बाइक से शुरू कीजिए। देखते देखते आपके पास 4 चक्का आ जाएगा, मतलब जो पिकअप वाली गाड़ी आती है उससे आ जाएगा। उसके बाद आपका ऑफिस भी हो जाएगा, खुद आपका एजेंसी हो जाएगा, खुद आप स्टॉकिस्ट लेकर रखेंगे। हाँ, इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, और मेहनत कीजिएगा, मेहनत से घबराइएगा नहीं, तो आपको करोड़पति बनने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मेहनत नहीं कीजिएगा तो बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। हाँ, मैंने जो आपको ऑनलाइन जो बिजनेस बताया, उसके लिए आपको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह में जो वॉकर बताया, गाय का गोबर बताया, और लकड़ी बताया, आम का लकड़ी,
ये बिजनेस करने के लिए आपको एक जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, और गाय का गोबर का उपला और लकड़ी, आम की लकड़ी बेचिएगा ना, आपको 2000 भी पूंजी नहीं लगेगा, उससे कम पूंजी में आपका शुरू हो जाएगा। मैंने 2000 ज़्यादा बता दिया। तो दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। क्योंकि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आपका अपना ही हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, यानी कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसमें लागत का आइडिया और कमाई का आइडिया हर जगह एक समान नहीं हो सकती है, ये आपकी मेहनत पर और लोकेशन पर डिपेंड करती है।